अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक हों। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल जिस तरह हालात हैं पाकिस्तान में, तो महंगाई वगैरह की वजह से हर एक का ख्वाब होता है कि वो यूरोप शिफ्ट हो जाए। और यूरोप शिफ्ट होना ऐसा लगता है जैसे कोई वो बहुत ही बुरा ख्वाब, क्योंकि इतना बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद बंदे का एप्लीकेशन देना और उसके बाद रिजेक्शन, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा इंसान के लिए एक मुश्किल तरीन चीज़ होती है कि हम लोग यूरोप कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। यूरोप शिफ्ट होना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस तरह के हालात हैं इस तरह तो और ज़्यादा ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे तरीक़ों की बात करेंगे, मतलब कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो यूरोप के कुछ ऐसे मुल्क हैं, मतलब लंदन वगैरह के अलावा, जो हमारा एक ही चीज़ होती है, हम लंदन चले जाएँ या इंग्लैंड चले जाएं। इसके अलावा नीदरलैंड, बेल्जियम, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं यूरोप के जहाँ पे जो लोग वीज़ा जल्दी दे देते हैं और जब वहाँ पहुँच जाते हो तो फिर उसके बाद आप किसी और कंट्री मूव कर सकते हो। हमें एक आसान तरीक़ों की तरफ जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि इंसान मुश्किल तरीक़ों की तरफ चला जाए। तो ऐसा है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनके रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करें तो हो सकता है आपका उनमें से किसी एक में आपका वीज़ा शायद अप्लाई हो जाए। उसमें सबसे पहला जो है लिथुआनिया है। इसका जो रेट होता है वो रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा कम है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करें, मे बी जहाँ पे आप लोग का वीज़ा लग जाए। और ये भी एक यूरोप का एक कंट्री है और जहाँ पे वीज़ा रेशो भी इसकी भी अच्छी है। और एक सबसे जो है पहला कंट्री है जहाँ पे वीज़ा की आसानी से मिलने का चांस होता है, वो ये लिथुआनिया ही है। उसके बाद जो सेकंड कंट्री आता है उसका नाम है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया भी बहुत अच्छा मुल्क है। ये यूरोप का एक अच्छा और तरक्की याफ्ता मुल्क है। अगर आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें, शॉर्ट टर्म वीज़ा करें, लॉन्ग टर्म में से वर्क वीज़ा देख लें या कोई और हो सकता है, यहाँ पे आपको वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा हों, क्योंकि इसका भी रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा ही कम रहा है। तो इस तरह के मुल्कों में अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर हो सकता है आपको वीज़ा मिलने के चांस भी ज़्यादा हो जाएँ और फिर आप यूरोप के किसी भी और कंट्री की तरफ मूव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें तो फिर यूरोप आने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड कंट्री है जहाँ पे आ सकते हैं वो है फ़िनलैंड। फ़िनलैंड भी बहुत ही अच्छा मुल्क है। या उसके बाद आइसलैंड है। आइसलैंड में अप्लाई करें, लातविया में अप्लाई करें, ऐसे कंट्री में अप्लाई करें। जैसे पोलैंड हो गया, पोलैंड बिल्कुल नीदरलैंड के पास ही है। और ऐसे मुल्कों में अप्लाई करें। उसके अलावा लक्समबर्ग हो गया, स्लोवाकिया हो गया और इस तरह के जैसे ग्रीस हो गया, यहाँ पे भी वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं। और बेल्जियम हो गया। इस तरह के मुल्कों में अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के लिए शायद हो सकता है ज़्यादा चांस हो जाए, क्योंकि बाकी जो दूसरे मुल्क होते हैं उनके जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा किसी के प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाते हैं। कोई किन्हीं की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कुछ ऐसे मुल्क होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा नरमी होती है, वो ज़्यादा उनमें मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा सख्त रूल नहीं होते। तो अगर आप ऐसे मुल्कों में किसी एक में देखें, शायद इसकी वीज़ा अप्लीकेशन में आप लोग के लिए आसानी हो, क्योंकि ये ट्विटर में शेयर किया गया कि 12 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना थोड़ा सा आसान है और मुल्कों की निस्बत। तो अगर आप इन मुल्कों में भी आ जाते हैं तो उसके बाद अगर आपने वर्क वगैरह के नेशनलिटी वगैरह के मसले हल हो जाते हैं तो फिर आप किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन इंसान को पहले आसानी की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं है कि पुराने किसी मुश्किल तरीन काम की तरफ जाए। उससे बेहतर है थोड़ा सा आसान काम देख ले, वो ज़्यादा आसान होगा। तो आप इनमें से किसी एक मुल्क की शायद देखें, हो सकता है कोई आपको इनमें से अच्छी चीज़ जो आपके ही रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, आपकी जो एजुकेशन की, आपकी जॉब के मुताबिक हो, तो आप वहाँ अप्लाई करो और हो सकता है आपको वहाँ कहीं का भी अच्छा वीज़ा मिल जाए ताकि आप अपनी फैमिली को वहाँ पर सेट कर सको। ज़रूरी नहीं है आप नीदरलैंड ही का अप्लाई करो, ज़रूरी नहीं है यहाँ इंग्लैंड में जाओ या बेल्जियम में ही जाओ, और भी काफ़ी सारे फ्रांस जाओ। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मुल्क हैं। इनमें से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कोई एक का देखें, हो सकता है कि किसी एक का आपके साथ रिक्वायरमेंट आप लोगों की एजुकेशन से मिक्स हो जाए और मैच कर जाए, आप उसके साथ अप्लाई करो। इंशाल्लाह कोई ना कोई आप लोगों के लिए रास्ता निकल आ ही आएगा। बाकी किसी ने मुझसे विज़िट वीज़े का सवाल किया था। विज़िट वीज़े पे जब यहाँ पे आते हैं तो फ़ौरी तौर पे आपको काम नहीं मिल जाता। हाँ, अगर आप यहाँ पे कोई मतलब कोई इमिग्रेशन के साथ कनेक्ट करते हो, वहाँ जाके आपको कोई यहाँ रहने का बंदोबस्त हो जाए तो फिर आप विज़िट वीज़े पे काम कर सकते हो। चलें जी, आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिए। और आज की वीडियो को यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।